अब्दुल्ला गुल साहब, ये क्या पस मंजर हो सकता है अगर हाइंडसाइट से देखा जाए तो ये मतलब है कि जो ऑफिशियल बयानात आए वो हम सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज भी, मतलब है मैं तो सिर्फ सिंपल ये सवाल करना चाहती हूँ कि हर पाकिस्तानी ये पूछ रहा है कि भाई इतने अच्छे ताल्लुकात, एक ब्रादर मुल्क, इस्लामी मुल्क, आपके साथ हर तरह की रवादारी, और फिर इतना पाकिस्तान ने आपको टेस्टिंग टाइम से हर तरीके से हेल्प भी किया और हमेशा करता है, आपको सपोर्ट भी करता है, तो क्या वजह हुई कि ये इस तरह की स्ट्राइक करने पर मतलब है आपने वो चैनल नहीं इख्तियार किया जो कि मतलब है आपको करना चाहिए था, और मतलब है दोनों तरफ के चैनल खोले हुए हैं ना, तो आप इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ तो आपके 24 घंटे राब्ते हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग देम खुद से क्यों किया उन्होंने, ये स्ट्राइक क्यों करने पर मतलब है नौबत आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जैस्मीन साहिबा। देखिए, पाकिस्तान ईरान के बहुत बेहतरीन, जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क ईरान था, और फिर जब इंडिया के साथ जंग हुई तो हमारे जहाज़ों को रिफ्यूलिंग करने के लिए बाकायदा ज़ायदान के अंदर इजाज़त दी गई, और फिर कश्मीर के ऊपर 2 दफ़ा जो ज़बरदस्त किस्म का ईरान ने मौक़िफ़, पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ का दिफा भी किया और अपना मौक़िफ़ पेश किया, बावजूद इसके कि उसके भारत के साथ तिजारती और सिफारती बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये सारी बात जो है मेरे ख्याल में बहुत सारी लोगों को समझ आ रही है, और ईरानियन साइड के ऊपर ये रियलाइजेशन है, क्योंकि मैं अभी हालिया 23 दिसंबर को ईरान की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फ़लस्तीन के ऊपर, वहाँ गया हुआ था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और वहाँ मेरी सदर इब्राहिम रईसी साहब से भी 1-to-1 मुलाकात हुई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको ये एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं उनके जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके अंदर कुछ मेरे ख्याल में इमेच्योर एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनकी गलत कैलकुलेशन की नतीजे के अंदर सीरिया और इराक पे तो उन्होंने हमला किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया, और माजी का जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों की दुर्गत बनाई थी, वो उनको मेरे ख्याल में फरामोश कर दिया, और उन्होंने एक कन्वेंशनल आर्मी के तौर पर पाकिस्तान को डील करना चाहा, जबकि ये एक न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत है और इसकी आर्मी जो है वो वॉर हार्डन्ड है। अब देखना यह है कि ये जो वजूहात हुई उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने सबसे पहले उनके नायब जो सफीर थे उनको बुला के नबी शराजी साहब को एहतजाज रिकॉर्ड कराया और पूछा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, वही जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने इज़हार किया, इसी से मिलते जुलते उन्होंने बताया कि हमें दुख हुआ, तकलीफ हुई, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन शाम तक जब जवाब नहीं आया तो जो सफीर थे उनको जो है वो वापस बुला लिया गया, मुदस्सर टीपू साहब को, और जो अली जो रजा अमीरी मुकद्दम है, जो कि उनके माजी के अंदर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको कहा कि आप ईरान में ही रहें, आप पाकिस्तान आने की ज़हमत ना करें। मेरे ख्याल में ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था, लेकिन नतीजा निकलता है कि डेवोस के अंदर जो है उनके वजीर खारजा जो है ईरान के, अभी हमारे निगरान वजीर आज़म से मुलाकात करते हैं और साथ ही ये फरमा देते हैं कि जनाब ये हमले हमने किए और हम आइंदा भी करेंगे। ये बात मेरे ख्याल में ये रेड लाइन क्रॉस हो गई थी। पाकिस्तान आर्मी ने रिस्पॉन्ड करना था अवाम की उमंगों नहीं, लेकिन एक सेकंड अब्दुल्ला गुल साहब जरा एक सेकंड, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था, रेड लाइन ऑब्वियसली क्रॉस हो गई थी, लेकिन मैं इसी पॉइंट से ये पूछना चाहती हूँ, मतलब ईरान क्या अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है इस खित्ते में मिडल ईस्ट की वॉर के आड़ में, ये बताने के लिए कि जी इमर्जिंग पावर हम हैं, यानी कि ये वही वाला है ना कि स्ट्राइक कहीं और करना और अपनी बर्तरी जाहिर करना, सो इंगेजिंग विद चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या क्यों? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए, असल बात यह है कि जो किरमान के अंदर हमला हुआ दहशतगर्दी का, उसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की ISIS अफगानिस्तान चैप्टर ने, इसलिए पाकिस्तान का तो उससे कोई लेना देना था नहीं था। अब दूसरी तरफ जो है वो ये जो सऊदी अरब के साथ मामलात बेहतर कराने में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है, और जो उनको गल्फ से थ्रेट जनरेट हो रही थी वो उसकी अब नौयत वो शिद्दत नहीं रही जो माजी में थी। इसलिए अब जो उन्होंने यमन के साथ जो जिस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं हुतियों को, और इसी तरीके से सीरिया बैक हुकूमत है, लेकिन इसमें वाली बात हो गई ना। अब्दुल्ला गुल साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी, शर्मिला फारूक
जी, I'll come back to you, sir. I would say bouncing more than their weight. Bounce. Okay. So obviously, मतलब not realizing कि पाकिस्तान के डायनामिक्स को अगर नहीं समझ पाए तो फिर, और जैसे आपने शुरू में ये कहा कि उनके अंदर एक इमेच्योरिटी है, तो ये मेरे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सी बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।